सबको कहीं जाने का अधिकार है, सब कहीं जो आना चाहता है उसको क्या। आप जा करके आकर के जेपी का जो जगह है तो भी पता कर लिए ना कि उसको हम लोग कैसा बढ़िया से बनवाए। अमित शाह एक बार फिर से बिहार आने वाले हैं, जेपी के जन्मभूमि पर जाने वाले हैं। लालू नीतीश के राजनीतिक गुरु जेपी के सहारे भाजपा बिहार में बड़ा खेला करना चाहती है। लालू नीतीश के वोट बैंक में सिंधमारी करने के लिए पहले सीमांचल और अब सारण की धरती पर अमित शाह भारत सरकार के गृह मंत्री हुंकार भरने वाले हैं। भाजपा को उम्मीद है कि अमित शाह के हुंकार से बिहार में भाजपा की सरकार 2024 और 25 में बन जाएगी। 24 में लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी तो 25 में सरकार भी बनेगी। यही उम्मीद बीजेपी के नेता कार्यकर्ता लगा रहे हैं। लेकिन जब बात अमित शाह के पुराने सहयोगी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा गया कि जेपी के कर्मभूमि, जेपी के जन्मभूमि पर अमित शाह आ रहे हैं, नीतीश कुमार ने हंस के टाल दिया। नीतीश ने अपने ही अंदाज में कहा कि किसी को आने से रोका नहीं जा सकता है, प्रदेश सबका है, लोग आ सकते हैं, लेकिन आने से पहले जाकर देख लें कि हमने जेपी के लिए क्या किया है। उस जमीन पे, उस जगह पे, उस चिन्ह पर जहां से जेपी के नाम जुड़े हुए हैं, उसका निर्माण हमने कराया है, उसका विकास हमने कराया है। अमित शाह आते हैं तो जाकर देख ले, जो लोग साथ में थे वो भी देख ले, जो साथ में है वो भी देख ले। नीतीश ने तो अमित शाह को चुनौती और चैलेंज दोनों दे दिया। नीतीश ने कहा कि बिहार सबका है, लोग आते रहते हैं, बात करते रहते हैं, लेकिन उस बात पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि जो आएंगे उनको समझना होगा कि वो कहाँ आ रहे और क्या बोल रहे हैं। आपको बता दें, जयप्रकाश जी की जयंती के मौके पर एक तरफ राज्य सरकार बड़ा आयोजन करती है, कार्यक्रम करती है, तो दूसरे तरफ इस बार भाजपा जेपी के नाम, उनके आंदोलन और उनके कर्मों की कहानी को भुनाने में जुटी हुई है। इसके लिए अमित शाह बिहार आ रहे हैं। अमित शाह के बिहार आने से पहले ही जनता दल में बयानबाजी तेज हो गई है। जेडीयू के नेता बीजेपी के ऊपर हमलावर हैं। अमित शाह के आने से पहले ही उनके झूठ के पुलिंदों की कहानी बयां की जा रही है। कहा जा रहा है कि इस बार अमित शाह जेपी के भूमि पर आएंगे तो कम से कम संविधान अपने हाथ में रख के आएंगे, नहीं रखेंगे तो गीता तो साथ लेकर ही आए, क्योंकि कसम खानी है कि झूठ नहीं बोलेंगे। दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री अमित शाह को काफी हल्के में ले रहा है। कोई तवज्जो देने के मूड में सीएम नीतीश नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इस बार सीएम के बगल में तेजस्वी मुस्कुरा रहे होते हैं। नीतीश के साथ पूरा राजद का कुनबा मौजूद था। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो मूर्ति है उसके नीचे नीतीश से बयान दे रहे थे। उनके साथ उनके नए सहयोगी मुस्कुरा रहे थे। नीतीश कुमार अमित शाह को चैलेंज दे रहे थे, बीजेपी की बेचैनी बढ़ रही थी, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने यह भी कहकर अपने भी लोगों को मैसेज दे दिया कि किसानों के लिए भी बहुत काम हो रहा है। सुनिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में महात्मा गांधी की सबसे बड़ी मूर्ति के नीचे क्या कुछ कर रहे हैं। खुशी की बात है। और पर तो आप जानते ही ना, सब दिन हम लोग आते हैं, और जरा भूलिएगा मत, जो बापू का सब कुछ यहाँ बनवाए, अब जरा देख लीजिए ये पूरी चीज तो किस तरह से, वो तो वहीं पर थे, रखा हुआ था, लेकिन हमने सोच करके और सारे एक्सपर्ट्स को बुला करके यही कहा, अब बच्चा बच्ची को वो आशीर्वाद दे रहे हैं, तो इसी तरह का यहाँ बनवाया है। और यहाँ पर इसी गांधी मैदान, उन्हीं के नाम पर है मैदान, तो इसी एरिया में इसको करके अब बहुत अच्छा लगता है, समझ रहे ना। तो आने पर तो खुशी की बात है ना, जब भी हम लोग को मौका मिलता है इनका सीधे, और हम लोग तो भाई इन्हीं की बात को मान करके ही जीवन में चल रहे हैं। सबको कहीं जाने का अधिकार है, सब कहीं जो आना चाहता है उसको क्या कीजिए। जयंती पर अरे आप जा करके आकर के जेपी का जो
जगह है तो भी पता कर लिए ना कि उसको हम लोग कैसा बढ़िया से बनवाए, ये भी जान लीजिए। सम्मान देने की बात हो रही है सर, बिल्कुल हम लोग तो दे ही रहे सम्मान।